जय हिंद साथियों, बिहार जीविका में बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। टोटल पोस्ट की संख्या 2747। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, यह 19 पेजों का नोटिफिकेशन है। खैर, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि टोटल 7 प्रकार के पोस्ट आए हैं और 7 प्रकार के पद पर आपकी भर्ती होने वाली है। किस प्रकार के पोस्ट पर कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम देंगे और लिंक आपको कैसे प्राप्त होगा ताकि आप अप्लाई कर सके, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की भी आपको हम जानकारी देंगे ताकि आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार जीविका भर्ती 2025 टोटल पोस्ट की बात करें तो 2747 पोस्ट है और यह कुल 7 प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब कौन कौन से ये पोस्ट है, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। पहला पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो सैलरी की बात की जाए वो है 36,101 रुपया। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट ये दूसरा पोस्ट का नाम है। इसकी जो सैलरी है वो 32,458 रुपया है। तीसरा पोस्ट की बात करें तो एरिया कोऑर्डिनेटर की है, जिसकी सैलरी है 22,662 रुपया। चौथा पोस्ट की बात करें तो अकाउंटेंट है, जिसकी सैलरी है 22,662 रुपया। पांचवा पोस्ट की बात करें ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट बनने के लिए आपको सैलरी मिलेगी 15,990 रुपया। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यदि आप बन जाते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी 15,990 रुपया होगी। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी 22,662 रुपया। चलिए आप जाने हैं कि टोटल कितने पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 7 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब आपको बताने वाले हैं कि इन सब के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी योग्यता कौन सी है और आप किस फील्ड में आप जा सकते हैं, इसकी जानकारी आगे दी गई है। आगे हम बात करते हैं, इस पदों की जानकारी आपको देते हैं कि किस पद पर क्या कार्य करना पड़ता है और कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, जिसको बोलते हैं BPM। यदि आपको BPM बनना है तो आपको बता दें कि इसके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट वह 73 है, 73 है। योग्यता की बात करें तो स्नातक होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सैलरी मिलने वाली है 36,101 रुपये। जिम्मेदारी की बात करें कि आपको कौन कौन से काम करना पड़ेगा, तो ब्लॉक स्तर की पूरी टीम को लीड करना। जितने भी ब्लॉक स्तर पर जो भी टीम होगी उसको क्या करना है कि आपको नेतृत्व करना है, लीड करना है। योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जो भी योजना निकलेगी उसको देख रेख करना, उसको क्या करना, क्रियान्वयन करना है, मतलब उसकी शुरुआत कहिए। दूसरा पोस्ट का नाम है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। इसमें टोटल पोस्ट आई हुई है 235। योग्यता की बात करें, यदि आपको इसमें जाना है, यदि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या रूरल या होटल या फैशन मैनेजमेंट आदि में PG किए हो या डिप्लोमा या BBA किए हो, तभी जाकर आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में आप PG किए हो या डिप्लोमा किए हो या BBA किए हो, या चाहे फैशन में या एनिमल हस्बेंड्री में या रूरल में या होटल में या इन किसी भी चीज़ में आप PG, डिप्लोमा या BBA किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो आपको मिलने वाला है 32,458 रुपया। चलिए आगे हम बात करते हैं जिम्मेदारी की। यदि आप बन जाते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट तो आपको कौन कौन से कार्य करना पड़ता है, पहले इसकी हम बात करते हैं। खेती, पशुपालन, मछली पालन जैसी आजीविका योजनाओं का लागू करना। इन जितने भी ये जीविका होंगे उन सब को आपको लागू करना होगा यदि आप ये बन जाते हैं तो। एरिया कोऑर्डिनेटर,
एरिया कोऑर्डिनेटर की पद पाने के लिए, पोस्ट पाने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। टोटल पोस्ट है 374 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में आप स्नातक होना चाहिए। किसी विषय में आप यदि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेतन मिलने वाला है 22,662 रुपया। जिम्मेदारी की बात करें तो लिखा है क्लस्टर स्तर पर योजनाओं का संचालन और फील्ड सुपरविजन। इसका मतलब यह है कि एरिया कोऑर्डिनेटर सीधे गांवों में जाकर योजनाओं का संचालन और निगरानी करता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका कार्य के बारे में। चौथा पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट। ये जो है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ये टोटल पोस्ट की बात करें तो 100 जो है 67 है। योग्यता, यदि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप बीकॉम किए होंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका जो है 22,662 रुपया आपको मिलने वाला है। जिम्मेदारी की बात करें कि कौन कौन से कार्य आपको करना पड़ेगा, तो सभी लेखा पत्रों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटिंग का ही काम करना होगा। ऑफिस असिस्टेंट, पांचवा पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट पाने के लिए बता दें कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है वह 187 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में स्नातक या हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, और प्लस में हिंदी या इंग्लिश यदि आपका टाइपिंग होगी तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। वेतन की बात करें तो 15,990 रुपया। जिम्मेदारी क्या आपको मिलने वाली है, काम क्या मिलने वाली है, तो लिखा है फाइलिंग करना, मतलब फाइल बनाना, टाइपिंग रिपोर्टिंग करना, प्रशासनिक सहयोग करना, यही आपका कार्य होगा। आगे हम बात करते हैं जो पोस्ट है छठा नंबर, जिसका नाम है कम्युनिटी और कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बनने के लिए टोटल पोस्ट की जो संख्या आई हुई है वह 1177 है। योग्यता की यदि बात करें तो यदि आप पुरुष हैं तो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप महिला है तो इंटर पास होना चाहिए। यदि आप महिला है, इंटर पास किए हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 15,990 रुपया आपको मिलने वाला है। आपका काम क्या होने वाला है, गाँवों में SHG बनाना, ट्रेनिंग देना, बैंक लिंक करना। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह बनाना। चलिए 7वां नंबर पोस्ट की बात करें तो यह ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 534 है, और योग्यता की बात करें तो BCA, BSc, IT या PG, DCA या BTech CS या IT किए होंगे। इनमें से कोई भी आपके पास यदि डिग्री होगी तभी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 22,662 रुपये आपको मिलने वाली। जिम्मेदारी, सभी MIS डेटा या चाहे मोबाइल ऐप्स या डैशबोर्ड रिपोर्टिंग करना और IT हेल्प करना आपका काम होगा। MIS डेटा का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब प्रबंधन सूचना प्रणाली। चलिए अब हम उम्र की बात करते हैं। एज इसमें लिमिट की क्या है, यदि आप UR, EWS और यदि आप मेल से हैं तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 18 से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। UR, EWS, BC, EBC से आते हैं, और यदि आप फीमेल हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। BC, EWC यदि आप मेल हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। SC, ST और मेल है या चाहे फीमेल है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए। यदि आप रिटायर हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी थे और रिटायर हो चुके हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 61 साल होनी चाहिए। यदि आप BRLPS मतलब जीविका में पहले से आप कर्मचारी हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 55 साल होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया के लिए 2 चरणों में आपकी ये मतलब 2 चरणों में आपका ये चयन होगा। सबसे पहला है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको बोलते हैं CBT, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। यह जो टाइपिंग टेस्ट है सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए और IT एग्जीक्यूटिव
यदि आप पोस्ट को पाना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। पहला चरण की बात करें, इसका नाम है CBT, तो सभी पदों के लिए अनिवार्य है। मतलब यह जो है पहला चरण जिसको CBT बोलते हैं, यह कोई भी आप बनना चाहते हैं, सातों में से कोई पोस्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास CBT करना पड़ेगा। मतलब करने का मतलब कि आपको पहला चरण आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अब पहला चरण में क्या क्या सिलेबस है आगे हम आपको बताने वाले हैं। पेपर में होंगे करेंट अफेयर से सवाल होंगे, गणित पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और विषय आधारित जो भी प्रश्न होंगे तो आपको जवाब देना होगा। समय की बात करें, यदि टोटल पोस्टों की हम लेकर बात करें तो 70 से लेकर 80 मिनट आपको दिए जाएंगे और अंक जो है 60 से लेकर 70 अंक मिलेंगे। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग टाइम और अंक हो सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में आपका होगा। इसमें कट ऑफ की भी बात की गई है। यदि आप UR से हैं तो आपकी कट ऑफ 50% तक है, EBC हैं या BC हैं या EWS हैं तो कट ऑफ जो है आपको 45% है, SC या ST है तो आपके लिए 40% कट ऑफ रखा गया है। दूसरा चरण है कंप्यूटर। इसमें बता दें कि टोटल आपको 10 अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, यानी कि 10 अंक की आपको एग्जाम होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो यह अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है 30 जुलाई 2025 से, और आपको बता दें कि इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आपको ये भी बताएं कि अप्लाई कैसे करना है। लास्ट डेट की यदि बात करें तो 18 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है, जो आप जल्दी जल्दी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी फ़ी की बात करते हैं। जनरल, BC और EBC हैं या चाहे EWS है तो आपको जो फ़ी लगने वाली है वो 800 रुपये लगने वाली है। SC ST या दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपके लिए फ़ी लगने वाले हैं 500 रुपये। अप्लाई कैसे करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको मिल रहा होगा वेबसाइट का लिंक, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसको आप अपने गूगल पर क्या करें कि टाइप करें या चाहे क्रोम पर जाकर। जैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टाइप करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। चलिए हम आपको दिखाएंगे आगे कैसा वो करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगने वाला है, तो फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल और ईमेल आईडी आपको लगने वाला है डॉक्यूमेंट के रूप में। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या होने वाला है। तो इसको क्या करना है, यदि आपको ये इतना नहीं पता है तो कम से कम आपको लिखना है बिहार जीविका।